सो हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इस वीक का प्लान करते हैं। पहले तो देखो, मार्केट काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। चार्ट इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले एक मिनट। देखो, मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तो थोड़े वो चेंज कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी ख़त्म कर दिया और बाकी भी ख़त्म कर दिए। तो मेरा प्लान क्या है कि देखो, एक चीज़ है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसमें अगर उन्होंने पैसे बढ़ा दिए, मतलब मार्जिन बढ़ा दिया कि हमें बहुत सा पैसा रखना पड़ेगा अकाउंट में एक लॉट लेने के लिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। जो मेरा मेरा प्लान है कि जो बिटकॉइन है ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फिर हम उसमें शिफ्ट कर देंगे क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे हमें पहले 20 गुना मिलता था, 20x मिलता था ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो हम उसमें ऑप्शन सेल कर लेते थे निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो जो ऑप्शन 1-1.5 लाख में सेल होता था, वो 20,000, 15, 20,000, 25,000, 23,000 में एक लॉट सेल हो जाता था। ठीक है, तो मतलब काफी कम में सेल होता था जब 20-20 20x जब मार्जिन था। अभी तो मार्जिन उन्होंने जीरो कर दिया धीरे धीरे करके, लास्ट पिछले कुछ टाइम में खत्म कर दिया। तो हमारे पास अब वो ऑप्शन नहीं रहा। तो अगर हम मान लो सेफ भी चलना चाहें, सेफ अगर हम चलना चाहते हैं, तो हमें ऑप्शन सेलिंग की साइड ही चलना चाहिए था, क्योंकि उसमें हम इजीली धीरे धीरे पैसा ग्रो कर सकते थे, क्योंकि वो सेफ रहता था ज़्यादा। अगर मार्केट साइडवेज भी होती है तो भी इसमें कुछ चांसेस होते हैं। अभी हमें फोर्सफुली हमें ऑप्शन बाइंग में जाना जाना पड़ रहा है, और उसमें क्या है कि उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो दिक्कत है, ये पहले नहीं थी, क्योंकि जब पहले 20 गुना मार्जिन मिलता था, अब इन्होंने वो बंद कर दिया। तो अभी मेरा प्लान क्या है कि अगर हमें मान लो थोड़ा सेफ चलना ही है, तो क्यों ना हम, अगर बिटकॉइन में हमें ऑप्शन मिल रही है, मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग में हमें ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे हमें 20 गुना, 10 गुना, 100 गुना मल्टीप्लाई, मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है, हमें उतना नहीं यूज़ करना। हम ट्राई करेंगे उसमें से 10 गुना, और जब 20 गुना मार्जिन यूज़ करने की, और ऑप्शन सेलिंग उसमें करने की। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग उसमें करने का। तो वहां पे हम थोड़ा धीरे धीरे करके कुछ ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये बिटकॉइन का अपना डेल्टा एक्सचेंज का वो है। ठीक है, तो इसमें मैंने भी अकाउंट ओपन कर रखा है। तो इसमें डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, और इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग बिटकॉइन की या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की। मैंने तो फिलहाल हम सिर्फ बीटीसी को ही सिलेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसी में ट्रेड हम कर रहे हैं। इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और ये, अब मैं आपको ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करो, बट मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर हम इसको, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर इसमें हमें अच्छा रिटर्न मिला, अच्छा चला, तो मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूंगा इसके बारे में। तो फिर हम इसको आगे थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, नो डाउट कि रिस्की होगा जैसा भी है, बट रिस्क तो अपने हाथ में है। रिस्क तो इंडियन मार्केट में भी है। अगर आप उसमें आप एक्स्ट्रा रिस्क लेते हो अपनी लिमिट से बाहर जाकर, तो वो भी उसमें नुकसान ही है, उसमें फायदा तो है नहीं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि देखो, यहाँ पे 1 गुना, 10x, 20x, 25x ऐसा कुछ है। तो हम इसमें अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मान लो हम 20x लेना है, तो 20 डालकर सेट कर सकते हैं। तो ये 20 गुना मार्जिन हमें देगा। ठीक है, लेवरेज जो है वो हमें मिलेगी। यहाँ पे देखो, 20 गुना लेवरेज मिलेगा यहाँ पे। तो इसमें हम थोड़े पैसे डालकर, जैसे 10-20 हज़ार डालकर भी हम छोटा ट्रेड कर सकते हैं, और उसको ग्रो कर सकते हैं लीवरेज लेकर। देखो, जितना ज़्यादा लीवरेज लेते जाओगे, उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा, और उतना ज़्यादा इसमें टैक्स भी लगता जाएगा, है ना। तो फीस लगती जाएगी, मतलब कि। तो हमें इतना ज़्यादा उसका वो नहीं करना है। अब इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज जो है, ये अभी रजिस्टर्ड हो चुका है इंडिया में, और इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि लीगल है जहाँ तक मुझे पता है। और ये लीगल है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग भी अच्छी है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी अच्छी है। दोनों में टैक्सेस कम ही लगते हैं। वो 30% वाला टैक्स नहीं लगता। अगर आप स्पॉट चार्ट में ट्रेड करते हो ना, तब टैक्स लगता है, जो 30% हम सुनने में आया था ना, कि 30% टैक्स लेगी गवर्नमेंट, काटेगी। वो उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग में
जैसे मान लो यहाँ पे फ्यूचर लिखा है, फ्यूचर पे क्लिक करोगे ना तो फ्यूचर का ये चार्ट आता है, तो ये मेरे पास फ्यूचर ही खुला हुआ है, तो फ्यूचर के इस साइड लिख रहा है ना कि BTC USD, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सभी आ जाएंगे जो जो भी फ्यूचर में है, ठीक है। इसमें जो भी फ्यूचर में जो भी इसमें है ना, अपना BTC हो गया, इथेरियम हो गया, ये सब इसमें है। तो हम ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो इथेरियम में और BTC में ही है, तो हम इनमें ही ज़्यादा ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर लोग BTC में ही करते हैं, तो हम भी BTC में इसको ट्राई करेंगे अभी। मैं तो काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है, इसमें रिटर्न मिल रहा है, बहुत अच्छा है इसका स्पॉन्सर। मैं थोड़ा इस तरफ अभी शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये हर रोज चलता है, ठीक है, लेकिन हर रोज चलने का मतलब ये नहीं कि हर रोज ट्रेड करना है, बट ये है कि ठीक है, इसमें कोई गैप अप गैप डाउन नहीं देखने को मिलता, ये मेन बात है, नॉर्मली चलता ही जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया फ्यूचर, और दूसरा अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको इधर कॉल आ जाएंगे, इधर पुट आ जाएंगे, लेफ्ट साइड कॉल, देखो इस साइड कॉल और इस साइड पुट, ठीक है। ये ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं इसमें, तो आ जाता है यहाँ पे BTC खुला, BTC में और थीरियम में, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है शायद। तो आप इसमें हम कोई भी कॉल और पुट ले सकते हैं, ठीक है। इनका आपको प्राइस दिख जाएगा, कितना क्या गामा थीटा जो भी है। हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिंपल हम देखते हैं कि कितने का प्रीमियम है, हमें कितने का सेल करना है, दैट्स इट। उसको सेल करते हैं, और इसकी हर रोज एक्सपायरी है, हर रोज 5 बजे के करीब एक्सपायरी फिनिश हो जाती है, और फिर नेक्स्ट एक्सपायरी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी पता ही होगा इसके बारे में मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई नया वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, आप इसमें जाकर देख सकते हो अगर देखना है तो, इसमें काफ़ी डिटेल में। अच्छा, तो ठीक है, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, और इसको फिर हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, फिर मैं इसके और वीडियो डालूंगा जब जैसे जैसे मुझे इसमें कुछ जो भी चीज़ें क्रैक करता जाऊंगा। वैसे कुछ चीज़ें क्रैक करी हैं, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा चलता है इसमें, अच्छा चलता है मतलब, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है इसमें, तो वो भी देखने को मिलेगी, और अच्छा है, ठीक है। अभी हम चलो इसमें आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि क्या चल रहा है। देखो ये 1 डे चार्ट है, ठीक है, एक दिन का चार्ट है ये। एक दिन के चार्ट में अगर आप देखो तो ये एक ना फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और काफ़ी टाइम से इसी के बीच में घूम रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पकड़ा था यहाँ कहीं पे, क्योंकि ये एक स्पोर्ट बन रही थी बहुत स्ट्रांग, यहाँ से बार बार बाउंस बैक आ रहा, तो यहाँ पे फिर से एक्सपेक्टेड था कि फिर से आएगा। तो जैसे वो आना शुरू हुआ, मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था, तो उसके बाद फिर मैं और क्वांटिटी मैंने ऐड करी यहाँ पर। एक मिनट, ये डेली चार्ट है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करी इस ब्रेकआउट पर, ठीक है। फिर रीटेस्ट के बाद उठा तब भी मैंने क्वांटिटी ऐड करी, यहाँ पर भी क्वांटिटी ऐड करी, नीचे से उठा था यहाँ भी मैंने क्वांटिटी ऐड कर ली थी थोड़ी सी। फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया यहाँ से, ब्रेकआउट के बाद टारगेट अपना यही था कि पहले इसका हाई टच करेगा, उसके बाद ये जो चैनल है, चैनल को टच कर सकता है। तो ये यहाँ कहीं तक हमारा टारगेट था, जो कि बहुत अच्छे से मुझे मिला, जो मैंने स्विंग ट्रेड ले रखा था इसमें, ठीक है। और जो ऑप्शन जो फ्यूचर में मैं करता हूँ, उसको मैं होल्ड कर लेता हूँ, स्विंग ट्रेड उसको होल्ड कर लेता हूँ स्विंग की तरह। और फ्यूचर में ट्रेड में मैं सिर्फ नॉर्मल इंट्रा ट्रेडिंग भी इसमें कर लेता हूँ, इंट्राडे भी करता हूँ। ऑप्शन में अभी थोड़ा इसमें कम कर रहा हूँ, ऑप्शन में अभी कुछ और चीज़ सीखना समझना बाकी है, तो उसके बारे में भी मैं फिर बाद में बताऊंगा। वो भी अच्छा है, ऑप्शन में भी अच्छा है। तो ये था एक अच्छा मूव था, क्योंकि ये बैक टू बैक ऊपर जा रहा था। देखो ये इसका फिर एक सपोर्ट बन रहा था, कोई यहाँ से नीचे आया था, यहाँ पर रीटेस्ट करके नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो मेरे लिए ये चीज़ एक्सटेंड हो गई आगे को, क्योंकि मुझे पता था कि फिर से मूव आएगा, जब जब भी टच करेगा। तो ऊपर से जब नीचे आया, ये स्ट्रेच हो गया था बैक टू बैक कैंडल के साथ, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे होल्ड करने लगा। जैसे होल्ड कैंडलों के बाद ऊपर निकल शुरू किया, मैंने यहाँ पे फिर नया ट्रेड एंट्री करी, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये फिर मुझे फिर से 1:2 3 इजिली यहाँ पे मिला था। तो ये फिर से बुक का अच्छा इसमें था। उसके बाद फिर नीचे आया, सेम जगह पे फिर काइंड ऑफ हैमर सा बनाया, हैमर के बाद फिर से एक एंट्री थी, उसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये फिर ऊपर की तरफ अच्छा टारगेट दे चुका, ठीक है। अभी भी जा रहा है, तो चांसेस काफ़ी है कि अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो ये ब्रेकआउट करेगा आने वाले टाइम में, और फिर ये काफ़ी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत टाइम से ये इस चैनल में होल्ड कर चुका है, और ये ऊपर के लिए ही रेडी हो रहा है देखा जाए तो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है इसका, और आप भी ट्राई करना इसमें, थोड़ी लर्निंग करना इस पे ऊपर, थोड़ा रिसर्च करना
कि आपको कैसा लगता है, ठीक है, और कैसे ट्रेड इसमें देखने को मिलते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ों में भी काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको देखना भी, ठीक है। अब भी हम देखते हैं, आज अपनी मार्केट अब देख लेते हैं। अपनी मार्केट का काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है, सिंपल सा चार्ट था। लास्ट वीक क्या हुआ, लास्ट वीक की कैंडल अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल, नीचे से रिजेक्शन मिली, ऊपर जाकर क्लोज हुई, एक तरह से पिन बार सी बन गई कह लो, हैमर कह लो, जो भी कह लो, अच्छी खासी रिजेक्शन थी, पूरा ऊपर क्लोज था। मुझे सिंपल, मेरा टारगेट सिंपल प्लान जो था वो था 58,500, जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो कि पिछले वीक का ओपनिंग लेवल था, ओपनिंग लेवल के करीब था। तो वही था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मैं एक बाइंग ट्रेड लूंगा, वहां पे मुझे कोई भी पैटर्न अपसाइड के लिए मिलेगा, मैं बाइंग ट्रेड लूंगा। अब ये जो था डेली चार्ट में कल पिछले 2 दिन से इस छोटी सी रेंज में होल्ड कर रहा था, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, ठीक है, छोटी सी रेंज में होल्ड कर रहा था। और देखो सेलिंग आनी होती तो यहाँ से एक बड़ी आनी चाहिए थी, ठीक है, और अगर आज भी सेलिंग आनी होती तो उसको साइडवेज या फिर गैप डाउन खुलना चाहिए था जी, ना तो साइडवेज खुला ना ये गैप डाउन खुला, ये खुला थोड़ा सा ऊपर, और उसके बाद अपसाइड ब्रेकआउट दिखने लगा, ठीक है। तो ये होल्ड कैंडल थी दोनों, रेड और ग्रीन। तो इसमें कहीं भी पैनिक नहीं था, सिंपल था कि जिस साइड ब्रेकआउट करेगा वो उस साइड जाएगा, और किस साइड ब्रेकआउट करेगा वो पहले ही डिसाइड कर चुका, पैटर्न बना चुका था। अगर आप देखो, ये लास्ट का हाई है, उसके बाद ये कल का हाई, लास्ट दिन का हाई था, उसके बाद ये था, इस तरह से यहाँ पे क्लोज हुआ। तो सिंपल एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ये, ठीक है। तो इस सिंपल ट्रेंड लाइन थी, उसके बाद सिंपल ये ब्रेकआउट दिखा सुबह, जैसे ब्रेकआउट दिखा यहाँ कहीं मैंने एंट्री करी थी ऑप्शन सेलिंग में, और यहाँ पे मैंने इसमें स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, और उसके बाद ये अच्छे से इजीली यहाँ पे 58,500 को ब्रेक करके निकलेगा, ये दिख ही रहा था, क्योंकि वीकली चार्ट भी कंफर्म था कि अगर नीचे से इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनी है, ठीक है, काइंड ऑफ हैमर सा बना है, तो जैसे उसके ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट वीकली कैंडल आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल था। तो उसमें डेली चार्ट में देखो तो 2 दिन से होल्ड कर रहा था छोटी कैंडलों में, ठीक है, और बस उसमें भी जो भी रेंज बनी थी, उस रेंज में किस साइड ब्रेकआउट दिखा रहा है उस साइड निकल सकता था, तो अप साइड ब्रेकआउट दिखा, ऐसे ये देखो दिखा रहा है 5 मिनट में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अप साइड हो रही थी, तो दिखा रहा था, तो यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस था। ये काफी इजीली और अच्छा मूव करके, इतना जल्दी मूव कर देगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये था कि धीरे धीरे करके जा सकता है, बट ये काफी जल्दी चला गया, और ये इस हाई का टारगेट था जो कि इसने डन कर दिया, वो तो उसके बाद साइडवेज हो रहा है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये आज का दिन का इसमें ट्रेड था, सिंपल था, मुश्किल नहीं था कुछ भी। और ये वीकली के अंदर थोड़ी सी अग्रेसिव एक्सपेक्टेड, अग्रेसिव इन द सेंस कि ग्रीन एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऐसे थोड़ी बन जानी चाहिए, ऐसे थोड़ी ग्रीन कैंडल अच्छी हो जाए, बन जानी चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है इस रेड कैंडल के 50% करीब, 60,000 के करीब तो जा सकता है, ऐसा चांसेस लग रहे हैं काफी। तो देखते हैं क्या करता है, कहाँ जाता है, लेकिन अपना तो आज का तो डन हो गया यहाँ पे इजीली। और सेकंड हाफ में अगर ये फिर से ब्रेक करता है यहाँ से, तो ये 59,000 को टच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई मतलब देखो बनता नहीं। देखो पहले तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, ठीक है, होल्ड करने का मतलब अपसाइड के लिए फिर से रेडी हो रहा है, यही मतलब। क्योंकि अगर यहाँ पे गिरना होता तो एकदम से इमीडिएटली यहाँ यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट दिया था, वो ब्रेकआउट फेलियर का सीन बनाकर नीचे आ सकता था, ठीक है। अब ब्रेकआउट फेलियर सीन तो बनाया नहीं इसने, और ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो चांसेस है कि ये 59,000 को इजीली टच कर सकता है, शायद आज कर दे, हो सकता है आज होल्ड कर जाए, और ये कल को करे टच इसको, कल को गैप अप खुलकर जाए, साइडवाइज खुलकर ऊपर जाए, तब करे। तो ये अपसाइड के लिए ही दिख रहा है फिलहाल, और नीचे के लिए अभी तक तो नहीं दिख रहा, ठीक है। डेली चार्ट अगर डेली कैंडल ऐसे ग्रीन क्लोज हो गई इतनी स्ट्रांग, तो कल को एक और हो सकता है कंटिन्यूएशन में एक कैंडल देखने को मिले, बाद में बेशक वो नीचे आकर शायद क्लोज कर दे रिजेक्शन लेकिन लेकिन ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगी वो, ठीक है। तो ये सिंपल था इसमें, आज का ट्रेड, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो आई होप आपको ये चीज़ें, ये पहले ही हमने बहुत बार डिस्कस कर रखी है कि अगर कोई वीकली के अंदर ऐसे रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है, एक साइड दिखाती है कि एक साइड क्लोज हुई है, एक साइड पूरा रिजेक्शन लेकर क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल में चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट वीक वो अगर हाई निकलता है तो इजीली वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जी सिंपल पता चलता है, ठीक है। तो डेली चार्ट में भी वही है कि सिंपल होल्ड कर रहा था राउंड नंबर के पास 58,500, जो है राउंड नंबर के पास होल्ड कर रहा था, 2 दिन से सेलिंग आई नहीं अग्रेसिव, और आज अपसाइड ब्रेकआउट किया उसने पैटर्न का, तो इजीली ऊपर का ट्रेड ही समझ आ रहा था,
ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय।